आजकल सब बोलते हैं प्रोटीन ज़्यादा लो मसल बनेगा, कार्ब कम करो फैट कम होगा, 1.2 रेशियो बेस्ट है, 1.3 रेशियो बेस्ट है। क्या सच में मसल गेन रेशियो से होता है या फिर कैलोरी और हार्मोन्स डिसाइड करते हैं? आज सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। मसल कैसे बनता है? मसल बनने के लिए सिर्फ प्रोटीन नहीं, बॉडी को चाहिए ट्रेनिंग, रिकवरी, कैलोरी। अगर कैलोरी सरपास में नहीं है तो मसल ग्रो ही नहीं करेगा, चाहे आप 200 ग्राम प्रोटीन क्यों नहीं ले रहे हो दिन में, 4 स्कूप पे प्रोटीन ही क्यों नहीं ले रहे हो। तो प्रोटीन का रोल समझते हैं। प्रोटीन मसल बनाता है। मसल बनाने का रॉ मटेरियल ओके। साइंस बोलती है 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा प्रोटीन डायरेक्टली मसल नहीं बनाता, वो एनर्जी के लिए कंज्यूम हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रोटीन लेके एक दिन में कोई फायदा नहीं। अब कार्ब का रोल समझते हैं। कार्ब मतलब वर्कआउट फ्यूल। ये हेल्प करते हैं हेवी लिफ्टिंग में, पंप में, रिकवरी में, स्ट्रेंथ में। लो कार्ब इक्वल टू वीक वर्कआउट। आप थके हुए महसूस करोगे जिम में, ज़्यादा एनर्जी स्ट्रेंथ नहीं फील करोगे। तो ये सारी चीज़ें कार्ब की वजह से होती हैं। नेक्स्ट, फैट और हार्मोन्स का रोल समझ। फैट एंड हार्मोन। फैट सिर्फ फैट गेन के लिए नहीं होता, फैट हार्मोन सपोर्ट करता है। बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाती है कोलेस्ट्रॉल से और कोलेस्ट्रॉल आता है फैट से। तो लो फैट डाइट इक्वल टू टेस्टोस्टेरोन गिर सकता है ओके। तो टेस्टोस्टेरोन का फ्लो समझते हैं। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक छोटा सा कंट्रोल सेंटर होता है। यह हार्मोन सिस्टम यहीं से स्टार्ट करता है ओके। सिंपल लैंग्वेज में अगर फ्लो समझे तो ब्रेन का जो कंट्रोल सिस्टम होता है हाइपोथैलेमस, वो सिग्नल भेजता है, मतलब एक जीएनआरएस हार्मोन रिलीज करता है। फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एलएचएस हार्मोन से रिलीज करता है और एलएचएस टेस्टेस को बोलता है, फिर टेस्टेस हार्मोन्स बनाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हाइपोथैलेमस टेस्टोस्टेरोन ऑन करने का एक स्विच है ओके। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है अब ये समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, फैट कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल की रिकवरी होती है। ये सब सारा काम टेस्टोस्टेरोन का ही होता है। अब रेशियो मिथ समझते हैं। रेशियो मिथ क्या होता है? बॉडी माइक्रो रेशियो नहीं देखती, बॉडी देखती है टोटल कैलोरी। फैट गेन डिपेंड करता है आपके कैलोरी पे कि आप कैलोरी कितना सरपास कर रहे हैं। ज़्यादा कैलोरी सरपास करेंगे तो फैट गेन ज़्यादा होगा ओके। एक्चुअल लैंग्वेज में अब बीएमआर समझते हैं कि बीएमआर क्या है। बीएमआर इक्वल टू बॉडी की रेस्टिंग कैलोरी। मतलब अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं करेंगे तब भी बॉडी कैलोरी यूज करेगी। हार्ट बीट हो रहा है, डाइजेशन हो रही है बॉडी में, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, फिर भी बॉडी कैलोरी बर्न करती है, तो उसे बीएमआर बोलते हैं, बॉडी की रेस्टिंग कैलोरी। बीएमआर का फार्मूला डिपेंड करता है आपकी वेट कितनी है, हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। तो फार्मूला बॉडी ये होता है बीएमआर का 10 इंटू बॉडी वेट प्लस 6.25 गुणे हाइट माइनस 5 इंटू एज, तुम्हारी एज क्या है। पूरी कैलकुलेशन इस पर डिपेंड करती है। अब एक एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग ओके। तो बीएमआर फार्मूला अपने वेट के अकॉर्डिंग। एग्जांपल, मेरा वेट 16 kg है, हाइट 157 सेंटीमीटर, एज 22। तो बीएमआर के हिसाब से 10 इंटू बॉडी वेट मतलब 60 इक्वल टू 600 कैलोरी। 6.25 इंटू 1.5 सेंटीमीटर हाइट मतलब 981 कैलोरी। 5 इंटू 23 एज इक्वल टू 115 कैलोरी। तो टोटल कैलोरी को अगर जोड़ेंगे 600 प्लस 981 इक्वल टू 1581 कैलोरी ओके। और 1581 से माइनस करेंगे 115 तो 1466। मीन्स मेरी जो बीएमआर बन रही है, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, दिन भर घर पे पड़ा हुआ, फिर भी जो अंदर बॉडी की डाइजेशन हो रही है, सारी चीज़ें हार्ट बीट हो रही है, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम रिलीज, सारे मेरी कैलोरी बन रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरी बॉडी को 147 कैलोरी चाहिए। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब अगर आप दिन में 6 डे वर्कआउट जा रहे हैं, आपकी डेली एक्टिविटी है, जिम जा रहे हैं, 6 डे आपकी वर्कआउट रूटीन है, तो आप इस कैलोरी में 147 कैलोरी में मल्टीप्लाई करें 115 से, 1.55 से, तो ये आपकी जिम की मेंटेनेंस कैलोरी निकलेगी।
तो मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरी है 1471, मैं 1.55 से मल्टीप्लाई करूँगा 2280 कैलोरी निकलेगी, जो कि ये ड्यूरिंग जिम करते हुए मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर मेरे को वेट गेन करना है, लीन गेन वेट करना है, तो इसमें प्लस 300 कैलोरी ऐड करना है मेरे को। तो इसमें मैं प्लस 300 कैलोरी ऐड करके उस कैलोरी सरपास करूँगा तो ही मेरा वेट गेन होगा, लीन मसल गेन होगा। अगर ज़्यादा कैलोरी सरपास करेंगे तो फैट गेन ज़्यादा होगा, मसल कम गेन होगा। जितना मिनिमल कैलोरी सरपास करेंगे उतनी लीन बॉडी गेन होगी। अब माइक्रो कैसे सेट करते हैं, इसे काउंट करते हैं। एक चीज़ याद रखो, 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्ब इक्वल टू 4 कैलोरी, 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 कैलोरी। ओके, स्टेप 1 प्रोटीन पे चलते हैं। 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। ओके, मेरा वेट 60 किलो है, 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 120 ग्राम मेरे को प्रोटीन चाहिए। अब 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरी मैंने बताया था, तो 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 कैलोरी आपकी प्रोटीन से आ रही है। ओके, और स्टेप 2 फैट पर बॉडी केजी 1 ग्राम चाहिए। ओके, 60 किलो मेरा वेट है तो 1 से मल्टीप्लाई 60 केजी मतलब मेरे को तो फैट चाहिए। अब मैंने बताया 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 कैलोरी, तो टोटल 60 ग्राम फैट हो रहा है, इसे 9 से मल्टीप्लाई करें और टोटल जो प्रोटीन हुआ मेरा, प्रोटीन से मेरे जो कैलोरी मिली 480 कैलोरी मिली, फैट से 540 कैलोरी मिली, टोटल कैलोरी हुई 1020 कैलोरी। ओके, 1020 कैलोरी। अब रिमेनिंग कैलोरी लोग कार्ब से ही पूरा करते हैं। मेरा टारगेट है, मेरा मेंटेनेंस कैलोरी आया था अप्रोक्सीमेट 2200। ओके, अब मुझे लीन गेन करना है तो मैं इसमें 300 या 400 सरपास किया, मैं टोटल 2600 कैलोरी मेरा टारगेट है। और 1020 कैलोरी मुझे प्रोटीन और फैट से मिली, रेस्ट कैलोरी हम निकालेंगे कार्ब से। 2600 से 1020 कैलोरी माइनस करेंगे तो 1580 कैलोरी आएगी। अब 1 ग्राम कार्ब इक्वल टू 4 कैलोरी। अब 158 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 395 ग्राम मतलब 395 ग्राम मेरे को कार्ब चाहिए। फाइनल माइक्रो प्रोटीन 120 ग्राम, फैट 60 ग्राम, कार्ब 39 ग्राम अप्रोक्स। ओके, तो सबसे पहले प्रोटीन सेट होता है, फिर फैट, और जो कैलोरी बचती है वो कार्ब में कन्वर्ट होती है। इसलिए कार्ब फिक्स नहीं होते, वो कैलोरी के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो मसल गेन होता है कैलोरी से, ट्रेनिंग से, रिकवरी से, हार्मोन से। रेशियो सिर्फ ऑप्टिमाइज करता है। ओके, तो साइंस फॉलो करो, रैंडम डाइट नहीं, बिल्ड स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। ऐसे ही और साइंटिफिक चीज़ों देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।